हो अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। मेरा नाम साक्षी है। आज हमारे सर की रिटायरमेंट डी है। हमारे सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बहुत याद आएगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर और
श्री सरदार जी और मैडम प्रिंसिपल सियासी मैडम, इनके पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। और बड़ी स्कूल से मुख्य शिक्षक संजय जी, कमल जी, समस्त आए हुए बाहर से अतिथिगण, सबका हम हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन। इस प्रवेश पर रिटायरमेंट के इस अवसर पर सबकी इच्छा होती है कि मैं रिटायरमेंट खुशी से लूं और भगवान की कृपा से सुख शांतिपूर्वक व्यक्ति बिना किसी बेकार के और अपनी सर्विस पूरी करके जब घर जाता है तो उसे हृदय भाव से उसका सब जो है स्वागत करते हैं और उसका जो है हृदय गदित होता है, खुशी होती है उसे इस बात की जो आपने इज्जत सही सर्विस पूरी करके इस संस्थान से जाता है। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसके बाद जैसे फिर आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री करनाल सिंह जी, फिर जैसे दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, जब प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद श्रृंगार किया जाते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा करनाल जी श्री मस्तान जी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आदरणीय सरपंच साहब का रिटायरमेंट की इस पार्टी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे सरपंच साहब हम जो भी योगदान देते हैं किसी भी कार्य हेतु समस्त विद्यालय में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और करनाल सिंह ने सरपंच के सहयोग से इस विद्यालय में बहुत ज्यादा तरक्की करवाई है। इनके आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी रही है। कुछ भी कार्य हो तो सीधा एकदम से कहते हैं कि सरपंच साहब को फोन करो। बिल्कुल नहीं, यदि विकास का कोई कार्य हो, करनाल के अंदर एक खासियत है, उस समय ये मांगने के लिए हिचकिचाते नहीं। जैसे सिरजन जी, हमने पीछे स्कूल के अंदर संजय जी इन्वर्टर की 7 में जरूरत पड़ी तो सभी कमरों में सरपंच की सहयोग से इन्वर्टर लगवाया। हर एक कमरे में चाहे बिजली हो या ना हो, सभी कमरों में बिजली की 24 घंटे की व्यवस्था रहेगी और दफ्तर की साज सज्जा, बढ़िया बढ़िया कुर्सियां समस्त करनाल जी के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से इस विद्यालय में करनाल जी ने बहुत ही उन्नति तरक्की की है। देखो रिटायरमेंट एक सभी ने बोला है, खुशी व्यक्ति जब विकास कार्य करके और अपने मानसिक संतुष्टि करके, क्योंकि उनको मानसिक संतुष्टि है, पढ़ाई में भी सदा अव्वल रहे हैं, बैठ करके जब सुबह क्लास में बैठ जाते तो शाम तक उठते नहीं थे और बाह्य कार्यों में कैशबुक पूरी करना और कोई भी अन्य कार्य है समस्त कार्यों में अग्रसर रहते थे। करनाल जी की विशेषता है
कन्हैया जी बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं, व्यवहार में नंबर 1 और सामाजिक कार्यों में नंबर 1 और आपसी मेल जोल में नंबर 1 और हमेशा पॉजिटिविटी रही है मैडम जी, हमेशा पॉजिटिविटी करते रही है। इन्होंने मेरी बात को भी हमेशा सुनाने की कोशिश करती, मेरी बात को भी सुना है। यदि मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े पंचायती तौर पर पंचायती आदमी की भी भूमिका निभाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इनके अंदर वो खासियत है कि ये न्याय करने के भी अधिकारी हैं। तो रिटायरमेंट सभी को होना है। कन्हैया जी जिस बात के ऊपर अड़ गए तो अड़ भी जाते हैं। ये इनका स्वाभिमान है, स्वाभिमानी भी पूरे हैं और धार्मिक प्रवृत्ति भी पूरी है। दूसरा वो कहते हैं कि भाई अगर में कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो जीवने का भी निमंत्रण देते हैं और हर समय हर कार्यों में पूजा पाठ में सबसे पहले अग्रसर रहते हैं और नीति नहीं कम खर्चे में अधिक प्रॉफिट कमाने वाले और कार्य की दक्षता रखने वाले। विदास जी का मकान सारे ने बनवाया, स्कूल का कोई भी निर्माणात्मक कार्य हो इन्होंने बनवाया, हमारे कोई शादी हो विवाह हो हम इन पैसों देते जैसे आपने करना। अरे यार इतने पैसे थोड़े लगते हैं, पहले से इतना थोड़े लगता है ये सारा कुछ, सब कुछ मैनेजमेंट में इतना बढ़िया नंबर 1 सिस्टम है, यानी कि कम खर्चे में अधिक से अधिक श्रेय प्राप्त करके जो है उसको कार्य को सीरियस करा देते हैं और इतने एक्सपर्ट हैं मैनेजमेंट में और खरीद फरोख्त में, हर कार्य में इनके अंदर दक्षता है। अब देखो रिटायरमेंट सभी लोगों है, इन्होंने 21 साल की सर्विस पूरी करके वेदांत की लगभग कन्हैया जी 21 साल की सर्विस हुई आपकी, कन्हैया जी 21 साल की ना 21 साल की सर्विस पूरी हुई, 21 साल की सर्विस पूरी करके इनका सौभाग्य है कि योजना की वजह से ये रिटायरमेंट हुई। ये 3-4 स्कूलों में इनकी ड्यूटी रही है, हर स्कूल के अंदर जहां मर्जी जाकर के पता कर लो, कन्हैया सिंह जी हमेशा निकाल बहुत अच्छा रहा है। तो आज हमें इस बात की खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि इतना अच्छा साथी जब विदा होता है तो गम तो लगता ही नहीं। अब खुशी इस बात की है कि खुशी खुशी जो है अपने घर परिवार में अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारियों को आप निश्चित होकर के पूरा करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में रहते हुए आज छुट्टी लेनी है, मेरा काम पूरा करना है, इधर ड्यूटी की भी चिंता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है उसके ऊपर डबल बोझ होता है, परिवार का भी और अपनी ड्यूटी का भी। अब एक बोझ से ये लगभग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम इनको मुक्त नहीं होने देंगे। कन्हैया जी हम आपको फिर भी बुलाएंगे। कन्हैया जी के अंदर इतनी समायोजन व्यवस्था थी, मैं आपको बताता हूँ कि हमें छुट्टी की जरूरत पड़ गई, कन्हैया जी छुट्टी में है, कन्हैया जी मुझे भी आज छुट्टी की जरूरत थी, भाई चलो आज स्कूल में मैं आपकी छुट्टी कैंसिल करता हूँ, आप छुट्टी पे रहो। इतना बढ़िया समायोजन उनके अंदर था। इन्हीं दूसरे के कार्य नहीं रुकने चाहिए, मैं अपना कार्य बाद में कर लूंगा और पर उपकार के लिए दूसरे के भलाई के लिए दूसरे को अच्छी सलाह देना, ये कहे हैं दीदार जी और मैं स्वयं करा। मुझे अपने लड़के की शादी करनी थी तो सारी जिम्मेवारी करना है, फिर मैंने जाकर करना बोला मैंने पहले मैं ही करती, सारा कुछ मैं अपने मैनेजमेंट अपने आप करूंगा। दीदार सिंह ने मकान बनवाया था, दीदार सिंह ने नहीं पता बदली देता कहां से आया कहां से नहीं, आप इस बात के साक्षी हो और समझ दूसरे का कार्य करने वाले कन्हैया सिंह। तो ऐसा व्यक्ति जो कदम कदम पर दूसरों के सुख की चिंता करता हो, तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्यों ना मायूस हो, इस चीज की मायूस नहीं। लेकिन मैं तो फिर भी साथ रहूंगा, हमारे पड़ोसी हैं, बार बार मेरा मिलना जुलना रहेगा और यहाँ से नहीं, मैं तो परिवार से भी जुड़ कर रहा हूँ। हम लगभग 1 साल तक इकट्ठे भी रहे हैं, घर में एक ही परिवार में एक ही रसोई में, मामी कोई शिकायत कभी भी नहीं आई, मिलजुल कर रहे हैं। फिर कन्हैया जी ने अपना मकान बनाया, हम इकट्ठे रहे मिलकर के परिवार की तरह, तब भी मैंने उनके गुणों को देखा है। कभी ना तो है ही नहीं और ना है, यदि गलत कार्य है तो अड़ करके खड़े हो जाना उसी समय, ना है नहीं ये कार्य मेरे करना होगा।
इसमें आपको हानि होगी। हमेशा नेक इंसान करनाल जी का मैं कहाँ तक तारीफ करूं, तो हमें आज खुशी भी है और गम भी है। इस उपलक्ष्य में मैं आपको क्या करूं, मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आके, खुशी में भी आके भिगोते हैं आंसू, उन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये सहनाइयाँ दे रही है तुम्हारी, कोई चीज अपनी हुई है पराई, कहीं पे मिलन है, कहीं पे मिलन है, कहीं पे जुदाई, नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें करना सिंह रिटायरमेंट का चाव भी है और गम भी है, क्योंकि मैंने कहा मैं तो मिलता रहूंगा, मेरी दिली इच्छा थी शुरू में कि मैं करनाल जी के साथ कार्य करूं। मैं घर से बाहर निकला एक बार और ऑनलाइन ट्रांसफर का कार्यक्रम चल रहा था, मैं इतना बड़ा जोश भी हूँ, तो मुझे करनाल जी और किदार जी मिले रास्ते में। करनाल जी किदार जी आप मेरे पास आओगे दोनों, हम इकट्ठे कार्य करेंगे। किदार बोले भाई ठीक है पंडित जी, हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जो तुम एक्स्ट्रा करते हो ना हम आपको छुट्टी दे देंगे, हमें आज दे देंगे, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मिठाई आपकी और पैसा नहीं। तो ऐसा हुआ, कुदरती भगवान की ऐसी कृपा हुई, करनाल भी मेरे पास, किदार भी मेरे पास, लेकिन मैंने मिठाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने खाना बंद कर दिया, नहीं तो शुगर सीधे पे थी। इन्होंने घूमना शुरू कर दिया, मैंने मिठाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब करनाल जी कोई कसर नहीं, खूब डेली, मैं को डेली पर डेली एक डब्बा मिठाई का ले लिया। वो मिठाई जो बढ़िया टॉप की मिठाई मैंने तो कर दी, मैंने अपना वादा पूरा किया, ठीक है। और मैं अब मसनाती से कहूंगा कि मसनाती आए और 2 शब्द कहें, सर की रिटायरमेंट कर दे। तो मैंने जो है करनाल के गुरु गवर्नर आपको क्या वास्तव में सच्चाई है, झूठ इसमें बिल्कुल भी नहीं, और झूठ तो व्यक्ति के चेहरे से इस पर जल जाती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक है। अब मैं मस्तान जी से प्रार्थना करूंगा कि करनाल जी के जो बहनोई हैं, सर्वप्रथम मान सम्मान जो है हमारे ध्यान रखता है, करनाल जी और बाबा दोनों खड़े हों और मस्तान जी उनको कुछ गिफ्ट भेंट करें स्वागत के लिए। बीच बीच में हम करते रहेंगे प्रोग्राम। मैडम जी श्रुति रंग से मांगे। उसके बाद ये का जो घर की प्रधान है होम मिनिस्टर
को जो है उपहार भेंट करेंगे। आओ मैम, आप भी साथ आओ। वो हम लेकर के आए हैं, आशा है थोड़ी सी भेंट है आपको पसंद आएगी। ये तो सुनाना जरूर पड़ेगा जी। श्री करनैल सिंह जी, करनैल सिंह जी को दोनों करनैल सिंह जी और मैडम जी को जो हमारी एसएमसी प्रधान जो है एक गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। उसका क्या बोल दो इस कैमरे में देख लीजिए, आगे कर लो मैम, आगे। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा आपके पास ना हो, जो चेहरा आपके पास ना हो, उसकी आवाज में भी खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, कोई कभी रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में भी खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी आवाज में खुश रहो, उनकी यादों में भी खुश रहो। कल किसने देखा है यहाँ पर, कल किसने देखा है यहाँ पर, अपने आज में भी खुश रहो, अपने आज में भी खुश रहो। वाणी जो पहले स्कूल में आती रही है और चाव से आशीर्वाद लगा रहा हूँ हमारे विद्यालय की ओर से समस्त अध्यापकों के सहयोग से, और आप के लिए कुछ भेंट है, आप उसको स्वीकार करें और हमारे सहयोग की इसी प्रकार से आशा करें। करनैल जी हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे और आपसे भी हमारे सहयोग की आशा करते हैं। बच्चे प्यार इसी में है, बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। अब मैं मस्तान सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मस्तान प्रिंसिपल मैम और आज की महफिल के केंद्र बिंदु और हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह मलिक जी, उनके धर्मपत्नी और उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले मेरी ओर से इस विद्यालय में पहुंचने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। और इसके बाद हमारे एसएमसी के प्रधान और सरपंच साहब और श्री चंद सर हैं और बाकी जितने और भी सदस्य आए हुए हैं आज के इस प्रोग्राम में, उन सबका भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और जहाँ तक आज के दिन की बात है तो आज का दिन हमारे लिए एक तरह से खुशी का दिन भी है और थोड़ा मायूसी भी और उदासी भी है कि हमने इतने अपने बड़े भाई की तरह इतने नेक और सज्जन एक हमारे परिवार के ही सदस्य समझ लो, क्योंकि स्कूल में सभी हम परिवार की तरह ही रहे हैं। मैं भी यहाँ लगभग 4 साल से थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका है जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, दिन बीतते गए, तो मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि जो हमारे
स्टाफ के सदस्य हैं, चाहे वो श्री करनैल सिंह जी हैं या किरपाल जी हैं या मैम हैं, तो यहाँ पे जितना हमें प्यार मिला, इज्जत मिली, तो उसके लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ सदा यही रहूँगा। तो एक बार फिर से मैं सर का आज के दिन बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ समय बिताया है। और फिर हमने इस बात का वादा किया है, जैसे कि कृपा सर ने पहले कहा था कि हम सर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर आपने प्लीज हमारे सिर पर ऐसे ही हाथ रखना है, और इसमें हमारा थोड़ा स्वार्थ भी है। हम कुछ नहीं जानते जी, जो उसके स्कूल के सर्वे सर्वा हमारे करनैल सर, ये हमें एक्सेप्ट करने में कोई भी गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। और रही बात कुछ कहने की, सुनने की, सुनाने की, तो चीजें अचानक ही निकल के कुछ सामने आ जाती हैं। बात करनी मुझे मुश्किल ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। क्योंकि अब हमें भी आदत डालनी पड़ेगी सर के बिना, और उस बात को सोचकर हम भावुक भी हैं और हम थोड़ा सदृढ़ भी हैं। लेकिन और कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि ये सबके साथ घटित होना है, ये मिलना जुलना लगा रहता है, और हमें भी किसी ना किसी दिन इस दिन का सामना करना पड़ेगा। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि सर बड़े ही अच्छे अपने मौके निभाकर और बड़े ही इज्जत के साथ और बड़ी ही कर्मठता के साथ इन्होंने जैसे अपना काम निभाया, उसके लिए ये बड़े ही बधाई के पात्र हैं हमारे सर। और इस मौके पर मैं चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा विराम लेना पड़ेगा। हाँ जी सर, कहाँ है? आइए स्टेज संभालिए। गम की दशा में वो थोड़ा सा फोन करने के लिए हैं, कभी और भी साथ साथ करना है हमें। तो अब मैं दीदार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये तो लंगोटिया जा रहे हैं, इकट्ठे रहे काफी साल तक स्कूल में, पीछे भी जहां कहीं जाना हो, काम एक का जायज हो तो जाना जरूरी है, बिल्कुल ही, और जाना तो ठीक ही था, क्योंकि करनैल जी और दीदार जी एक ही जगह में दो पहलू ही कहूंगा, दोनों ही एक जोड़ी, क्योंकि ये धर्मवीर की जोड़ी के नाम से दोनों मशहूर थे। कहीं भी सुख में दुख में कहीं भी जाना, दोनों ने इकट्ठे ही जाना और इकट्ठे ही रहना, ये हम सभी के बारे में ज्यादा जानते हैं। और दीदार सिंह जी, आपको कैसा लगा? पहले भी स्कूल का माहौल, आप यहाँ से खुशी खुशी रिटायरमेंट हो गए और मसला अपने सर ने उसी माहौल को उसी प्रकार से कायम रखा। आपसे प्रार्थना है कि आप उनके बारे में जो कुछ भी है आप बताएं करो। मेरे भाई, छोटे भाई परिवार के सभी सदस्य, स्टाफ मेंबर्स, हमारे संजय जी और उनके साथ आए स्टाफ मेंबर्स, यहाँ के पूरा स्टाफ, यहाँ उनका परिवार के साथ पहुँचने पर सबका बड़ा धन्यवाद। जब हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो हमारी जो रिटायरमेंट है उसकी उसी समय पता चल जाता है कि हमने कब रिटायर हुआ। ये स्वाभाविक है कि हमने रिटायर तो हो रही है और उसकी तिथि का भी हमें पता है कब रिटायर हुआ। आज वो दिन करनैल जी के ऊपर भी आया है, क्योंकि सर्विस में आए थे तो फिर आज रिटायर हुए हैं।
हम काफ़ी टाइम से दोनों भाई इकट्ठे विवाह कर रहे हैं और उसके बाद सौभाग्य से हमारा यहाँ भी जो है एक स्कूल हमें मिला। वहाँ स्कूल अलग अलग था लेकिन सबको यही लगता था कि एक स्कूल में है, क्योंकि हमने कहीं भी जाना है तो इकट्ठे जाते थे। तो इन्होंने अपनी सर्विस में जिस भी स्कूल में रहे हैं वहाँ पर नाम है करनैल सिंह जी, क्योंकि ये अपने टाइम के बड़े पाबंद, कम से कम छुट्टी मारना, अगर प्रॉब्लम आई तो छुट्टी में अपनी कैंसिल कर देते थे। स्कूल सबसे पहले, छुट्टी बाद में। जिस भी स्कूल में रहे हैं अगर मान लो रिसेस हुई है तो उसके बाद घंटी बजने में अगर 2 मिनट फालतू में लग गया तो उसी टाइम ये अपना वो टाइम को देख के भाई इतने टाइम में आए तो दूसरे को बोलते थे तो अपनी क्लास में चलो टाइम हो गया। और इनका यहाँ भी यही था, बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों के लिए ये इनकी एक और खासियत थी। बच्चों की ये जो यहाँ मटेरियल होता है, रेडी मटेरियल वगैरह, वो कई बार ये अपनी जेब से, एक तो होता है ना मतलब स्कूल फंड से लेके आता है, लेकिन ये बंदा एक ऐसा है जो अपनी जेब से ले आकर अपनी अलमारी में मैंने रखता था। मेरे को कई बार बोलता था ना कहाँ से लेके आया, कई बार तो मेरे को साथ ही लेकर मतलब लेके आना, मैं क्या करता बोलते यार किसी बच्चे के पास कॉपी नहीं होती, किसी के पास पेंसिल नहीं होती, रबर नहीं होती, तो बोलता भाई यहाँ से काम चल जाता। तो इसकी तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जो हमने भी किया है काम हमने भी किया है, लेकिन जो ये काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, हमारे से बहुत आगे है। तो आज अगर हमारे से आगे है और इन्होंने काम किया है तो कितना बढ़िया यहाँ पर प्रोग्राम और कितने बढ़िया सारे सदस्यगण आए हुए हैं। तो ये सौभाग्य से ही होता है और ये काम को देखकर ही होता है भाई बंदे ने काम क्या किया। किसी से काम लेना है उससे अच्छी तरह से, सरपंच से काम लेना है, गाँव वालों से काम लेना है, किसी से भी काम लेना है, इनके अंदर खूबियाँ हैं, काबिलियत है, ये काम ले लेते हैं। बाकी किरण बाबू ने बताया था भाई काम ये अपना तो घर का काम करते करते हैं, ये हमारे पैसों का काम भी निपटाते रहते हैं। जब मेरा काम बना है, मेरा मकान बना है, हालांकि मैं कुछ क्षेत्र नहीं रहा था, इसी इंसान की वजह से मैं कुछ क्षेत्र में बैठा हूँ, नहीं तो मैं अपने गाँव फारड़ में होता। ये ही मेरे को यहाँ पे लेके आए थे। तो उसके बाद मैं वापस चला जाता था, वापस गाँव चला जाता था, लेकिन इन्होंने यही बोला था कि देख यहाँ आ गया गाँव में तो जाने नहीं देते चाहे जो मर्जी हो। तो मेरे मकान बनाने में मेरा नहीं कई दोस्तों के काम करवाए हैं जो कोई नहीं करवा सकता। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ, और भी हमारे साथी हैं उन्होंने बोलना है, तो मैं तो कोई मेरे पास ऐसा कुछ शब्द नहीं है जिससे मैं इनकी तुलना कर सकूं। और मन में तो हमें भी है भाई आज करनैल जी रिटायर हो रहे हैं, तो कभी हम भी हुए थे, तो आज ये भी हो रहे हैं। तो ये है मेरे को खुशी ये है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, रिटायरमेंट वालों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो इसलिए मेरे को ये खुशी भी है। तो बाकी बढ़िया लड़नों को पहले भी लेते थे, हम थोड़ी लड़ाई 5-6 घंटे और बढ़ जाएगी तो थोड़ा गड़बड़ भी अच्छी तरह किया करेंगे। बाकी बहुत बढ़िया है, भगवान उनको खुश रखे। और मैं श्रीमती को भी बोलूँगा भाई आपने जैसा भेजा ना इससे भी बढ़िया रखना है। पहले तो काम चल सकता था, कोई बात नहीं 8 बजे चला जाएगा, उस काम छोड़ो कोई बात नहीं 8 बजे चले जाना इसने। अब तो ये वहीं रहेगा और थोड़ा सा ना गुस्सा नहीं हो रहा, कहीं गुस्सा हो गया बैठ जाए। पहले तो पहुंचे करा था 2-4 घंटे, अब दूर बैठा था भाई नहीं बदलता। तो इसलिए ये देख लो हमने कैसा किया है, अभी चेहरा देख लो एक बार, पीछे मुड़ के देख लो, हाँ ऐसे ही चाहिए ये खुश। ये इससे
अब मैं तो आपकी मैं डेली आके तारीफ करिए करूँगा, अगर ऐसा मिलेगा तो इसे बढ़िया मिलेगा। अब देख लो अच्छी तरह से, ऐसी देखो खंडका कैसा है, ऐसी बढ़िया पगड़ी है, लाल मुंह ये देख, तो ऐसा ही आने चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया। बाकी हमारे मौसा जी भी आए हुए हैं, आज बड़े खुश हैं भाई, दामाद जी को देख के। आज पगड़ी पुगड़ी पहन रखी है, कभी पहले पहनी थी, फिर आज पहनी बाकी धन्यवाद सभी यहाँ आए हुए साथियों का। मास्टर जी हमारे बहुत ही पूजनीय हैं और हमारे हर दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इनका बहुत बड़प्पन है, ये भी कर्नैल जी की तरह स्कूल के प्रति बड़े मतलब कोई भी कार्य हो उसमें बढ़कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और बहुत बढ़िया काम है। धन्यवाद। और मैं स्टाफ मेंबर्स को बोलूँगा भाई, आपके बीच से ऐसा साथी जा रहा है, शायद मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे साथी मिलते नहीं हैं, तो फिर भी आते रहेंगे। कर्नैल जी आपके पास मिलते रहेंगे, हम भी पहले काफ़ी आते रहे, मिलते रहे, तो धन्यवाद सभी का भाई। ओके, कृपा जी अपना और सुना दो। धन्यवाद जी। कल विजय सिंह जी को कर्नैल सिंह ने रिटायर किया, आज कर्नैल सिंह जी को दीपराज सिंह जी रिटायर कर रही हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मित्र और मित्र के प्रति इस प्रकार के सुख के क्षण सदा आते रहे, इस बात की हम कामना करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख का क्षण सदा बना रहे। तो अब मैं श्रुति मैडम को आमंत्रित करता हूँ, आए और सबके प्रति बैठ करके सहयोग से सब देशों में बिताए हुए क्षणों का थोड़ा एहसास हो। और व्यक्ति को जो जाता है ना, जब उसके सामने उसके गुणों का प्रभाव ये क्यों नहीं किया है उसको पता नहीं, वो तो रूटीन में अपना कार्य करता रहता है। जब उसके सामने उसको गुणों का प्रभाव ये गुण है तो वो गुण दुगने उजागर होते हैं और वो इसी रेंज में ही फिर दुगने उत्साह से कार्य करता है। हमारे लिए परम आदरणीय श्री कर्नैल जी, आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। सर, मैं पहले ही कह रही थी कि हम आपको बहुत याद करेंगे। मैं भी 1.5 साल पहले यहाँ ट्रांसफर हो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं कितने साल हो गए सर के साथ। सर के साथ एक ऐसा मतलब रिलेशन हमने फील किया जैसे एक फैमिली मेम्बर होते हैं, मतलब कुलीग तो मुझे तो कभी महसूस हुए नहीं सर। इतने सहयोगी, इतने विनम्र और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। कोई भी प्रॉब्लम होती थी बस ये होता था सर बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही मतलब बहुत ही कोऑपरेट। तो ऐसा स्टाफ मेंबर मिलना ये मतलब मेरा सौभाग्य है सर कि मैंने आपके साथ काम किया। तो मतलब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर ही है, तो वो शायद मेरे पास नहीं है। तो सर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। लोग आते हैं जाते हैं, हर जगह नई यादें बनाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, हर जगह नई यादें बनाते हैं। आज आप भी हमें यादों के संग छोड़ जाएंगे। यही शुभकामनाएं हैं हमारी, न रही कोई ख्वाहिश अधूरिया। बिछुड़ने का दर्द छुपाने को हंसते हैं लेकिन आंसू बहाते हैं। कहीं न कहीं दिल के कोने में ये ख्याल भी उसे नहीं रहते हैं। अब नए सफर की राहों में यादें हमें साथ लेकर जाएंगी। वादा है फिर मिलने का, एहसासों को नया रूप देकर आएंगी। क्या बताऊं खूबियां आपकी, क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर। महकता था दिन आपके मुस्कुराने पर, जहां भी रहूं कामयाबी की मिसाल बनो। आंखों से दूर सही पर सर आप दिल से दूर कहाँ जाएंगे। आंखों से तो दूर सही पर सर आप दिल से कहाँ जाएंगे।
जाने वाले सर, आप हमें बहुत 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 याद
जितने भी शहर से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता थे, सबसे पहले हमारे गांव जोगड़ा मेला का नाम पूरी देने में, लोगों को चारा देने में प्रथम स्थान पर आया है। ये सभी श्रेय लोगों को और हमारे प्यार को जाता है। हम जहाँ भी जाते थे, दूसरे की सेवा करने को कहते थे, वो तुरंत मतलब कहते थे मास्टर जी मेरा नाम भी लिखवा देना, मेरा नाम भी लिखवा देना। आज मैं कल्याण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जाते हुए कल से समाज सेवा में ज्वाइन करते हैं और सबसे पहले गौ माताओं की सेवा 1100 रुपया अपने वहाँ पहुँचाने हैं, ताकि समाज सेवा में कल से ज्वाइन करवा दे, आपको ज्यादा पेट भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इनका परिवार फले फूले, भगवती लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे, सभी निरोग व स्वस्थ रहे। उसके बाद भूल कर भी कभी इनकी कार्य छाया इन पर या इनके परिवार पर न पड़े। कल्याण सिंह जी के को सेवा में रहते हुए इनकी बेदाग छवि रही है और इनको हमेशा यहाँ याद किया जाता रहेगा। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में साथ का विशेष महत्व है। कौन से सप्ताह के 7 दिन, विवाह के 7 फेरे, 7 दिशाएं, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 प्रमुख ऋषि, महाभारत के 7 भारती, उसके बाद 7 सूत्र, दुनिया के 7 अजूबे। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी 7 का प्रमुख महत्व है। कौन से? पहला सुख निरोगी काया। एक आदमी बहुत अर्थापति करोड़पति है, लेकिन यदि वो बीमार रहता है, शरीर ठीक नहीं है, उसकी ओर तो किसी काम नहीं। तो पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी, 5 मिनट और बैठो जी। ये हर रोज दिन ज्यादा में हो रही है, आप बिल्कुल जाने का तो नाम भी ना लो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख संसार आज्ञाकारी, चौथा सुख कहेंगे नारी, पांचवा सुख स्थायी रोजगार, छठा सुख परोपकारी और मधुर भाषी, सातवां सुख जिसका हो समाज में मान सम्मान, उसका जीवन स्वर्ग समान। उसके बाद एक छोटा सा उपदेश सुनाऊंगा जो आपको बहुत ही, हम सभी कहते हैं पढ़ते हैं, पढ़ने में आता है, माता पिता को दोगे सुख कभी न होगा तुमको दुख। लेकिन आजकल की इसके विपरीत हो रहा है। माता पिता बड़े बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है, इसी कारण आज इतने अनाथ आश्रम, इतने वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें बच्चों में ऐसे संस्कार बचपन से ही देने हैं कि माता पिता, गुरु और गौ 4 सेवाएं प्रमुख मानी गई है। कहा कि है माता पिता और गुरु गौ की जो ना सेवा करते, 7 जन्म तक नरक बीच में फिर दवाई भरते। माता पिता और गुरु गौ की जो ना सेवा करते, 7 जन्म तक नरक बीच में फिर दवाई भरते। तो कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य का बार बार नहीं मिलता। तो इसी संबंध में बड़े बुजुर्गों की जो कितनी सेवा करनी चाहिए उसी के बारे में, जब इंसान अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी जीविकोपार्जन करने की ड्यूटी देकर घर आता है और जिसके माता पिता गुजर जाते हैं, उनकी फोटो दीवार पर बढ़िया वेशभूषा में दीवार पर फ्रेम के दीवार पर काम की जाती है। और जब हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर हमारे मतलब माता पिता पर पड़ती है, तो हमें रोनी आ जाती है। तो उसके बाद हमारा दिल उतना दुखी होता है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माता पिता का जो बदला हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। इसी संबंध में ये चंद लाइनें सुनिए। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के एक दिन रोगे तीन पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के एक दिन रोगे
माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में। जब तक बच्चा नौकरी में है वो घर नहीं आता, किसी फैक्ट्री में दुकान पर कहीं भी बाहर फेंक किया है वो, जब तक वो बच्चा घर नहीं पहुंचता, देर हो जाती है तो माता रोटी नहीं खाती, रोटी बनाती जाती है लेकिन बाहर बैठ के चक्कर काटती रहती है। फिर वो कहते हैं रोटी पड़ोसी से, भाई फोन करो बच्चा क्या आया मेरा, कहने का मतलब है माँ की ममता इतनी होती है। उसके बाद कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माधी मंददार में। सारे नाते होंगे दिन दो ही जार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की, भूल नहीं पाएगा तो दिन ये बहार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले न दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके चरणों के पखार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। गणेश जी के तुमको मैंने बता दिया है। आज सरकारी सेवा से मेरी बोलते हुए हमारा मन भारी हो रहा है, क्योंकि नेक इंसानों का संग कुछ समय के लिए, चंद मिनटों के लिए मिल जाता है तो वह नहीं मतलब ऐसी होता है। और इन्होंने तो अपने जीवन के 9 साढ़े 9 साल हमारे विद्यालय में गुजारे हैं। इतनी सेवा की, सबसे अग्रिम पंक्ति में हर बार रहा करते थे। और इससे भी बड़ा श्रेय, एक बार जब दोनों फंडों का समाप्त हो गया तो अर्जुन भी देखिए हम भागने लगे। महाभारत का युद्ध मैंने अपने मतलब अपने बल पर जीता है और मेरी धनुष कंकार से जीता है। भीम कहता है कि मुझे जीता है। और फिर ये पूछने लगे भाई किसने जीता है, बबरी से पूछने लगे। उन्होंने कहा था मुझे तो केवल सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दे रहा था और कोई होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सारा श्रेय किरणपाल जी को, जो सर्वगुण संपन्न है, इतने मतलब दानदाता, मिलनसार, सुख दुख में काम आने वाले। और जब से विद्यालय में आए हैं तो इन्होंने यही प्रकाश स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, उनके बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। और हर राजनेता, हर बड़ा बड़ा अधिकारी इनके घर में पोती पकड़े सिखवाने, मतलब जो किसका कार्य करवाने के लिए जाते हैं। इनका केवल विद्यालय तक ही दायरा सीमित नहीं है और हर मासिक दानदाता को उठाना दें और उसके बाद भी देते हैं। तो कल मैंने इंतजार किया भाई 2 घंटे से कोर्ट आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा मार्क्स दिया है पूछा, मैंने कहा कि वो कल अपना धंधा पहुँचा देंगे। तो कहने का मतलब है कर्नैल चौधरी साहब, मलिक साहब को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। इनका परिवार फलता फूलता रहे। इस दौरान मेरे से या इस विद्यालय से या इस गांव के किसी भी आदमी से कोई भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो मैं सभी की तरफ से क्षमा याचना करूँगा। और ये इतनी गलती करें सबसे पहले उनको निरोग रखे भगवान इस जोड़ी को। इसी प्रकार इस प्रकार किरणपाल जी और कर्नैल मास्टर जी की राम लक्ष्मण की जोड़ी थी तो आज अकेले रह गए किरणपाल जी। लेकिन कर्नैल जी से ये प्रार्थना करूँगा इस जोड़ी को सारी उम्र बनाए रखें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सभी भगवान शिव जी को सबसे बड़े जो है उनको एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जहाँ भी शिवालय शिव मंदिर है, यदि नहीं आप कहीं आसपास अपने घर के मंदिर में चढ़ा दें। क्या किसको रोइए, क्या कान कर रोइए। देवता देखते हैं पल्ला झाड़ कर, शिव शंकर देखते हैं चप्पल काट कर। और सबसे बात एक जरूरी है, 2 बातों से बचें, अपने बच्चों में भी संस्कार करें। मैं और तेरा
ये मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, मेरा डेयरी फार्म है, ये मेरा मॉल है, ये मेरा ये है सिनेमा हॉल है, ये मेरा वो है, मेरा वो है। कहने का भाव यह है कि हमारे नहीं है, हम तो किस दिन के मेहमान हैं, इनको छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं और मेरा मैं जिसमें आ जाती है, मैं का मतलब अहंकार, जिसमें अहंकार आ जाता है वो मेरे से मेरी क्या तुलना करेगा। कुछ गैसों को तो मैं सैकड़ों आदमियों को मोल दे सकता हूँ, मोल खरीद सकता हूँ, हम कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान की माया है। हाथ का दान और भगवान का नाम, ये दो चीजें खा जाएंगे। अपना जीवन लगा दो, हाथ का दान और भगवान का नाम। सभी अध्यापकों से विशेषकर बहनों ने जो सहयोग किया है, इनका अंत में पूरे धन्यवाद।